ईरान ने जो अभी 15 पॉइंट प्रपोजल जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने रखा था उसे रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि अभी जैसा आप जानते होंगे कि 5 दिन का जो युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप ने किया था और उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ बात चल रही है। हालांकि ईरान ने शुरू में ही ये रिजेक्ट किया कि उनके साथ कोई बात चल रही है, लेकिन ईरान के साथ बात हुई और ईरान ने उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि ये पूरा प्रपोज़ल अभी सामने नहीं आया, लेकिन इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि एक तो ईरान को अपना पूरा न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं, जो न्यूक्लियर बम बनाने का जो एम्बिशन है, उसको पूरी तरह गिव अप करना पड़ेगा। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के होंगे सिविल जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर में सुपरविजन उसका होगा। फिर ईरान जो उसके प्रॉक्सी हैं जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हूती, इनको सपोर्ट करना बंद करेगा। और इसके अलावा ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ओपन करेगा। तो इस तरह के जो प्रपोजल यूएस ने ईरान को दिए थे, जिसको ईरान ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि ये युद्ध में जो डील जो क्यों नहीं हो पा रही है दोनों की, अमेरिका और इजराइल की, उसका कारण यह है कि जो भी डिमांड ये लोग रख रहे हैं एक दूसरे के लिए, वो एक दूसरे को एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकते। जैसे कि ईरान को ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता कि वह अपना जो हूती और हिजबुल्लाह है इनको सपोर्ट ना करे, या फिर न्यूक्लियर एम्बिशन को पूरी तरह दे दे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से वो अपने यहाँ सर्विलेंस उसका रखे। और इसी तरह ईरान जो है वो भी इस तरह के प्रपोजल रख रहा है जो कि यूएस को एक्सेप्ट नहीं हो सकते। जैसे कि ईरान ने अपना खुद का प्रपोजल रख दिया है पीस प्लान की, यूएस जैसे यहाँ से सारे बेसेस खाली कर दे और उसको एक सिक्योरिटी गारंटी दे कि उस पर अब फिर से युद्ध नहीं थोपा जाएगा। तो यूएस वहाँ से मिडिल ईस्ट से बेसिस अपने कैसे हटा सकता है। तो इस तरह से हो ये रहा है कि जो भी डील हो, जो भी पीस प्लान जो रखे जा रहे हैं सामने, वो बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं है। अब आगे चल के क्या होने की संभावना है, क्योंकि ये सिर्फ जो अभी युद्ध विराम के साथ साथ अमेरिका ने युद्ध विराम जरूर किया है, लेकिन उसने साथ साथ अपनी मिलिट्री की तैयारी भी चालू कर दी है जो अटैक करने के लिए। तो बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल वो आ रहे हैं जो कि वहाँ पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी संभावना मानी जा रही है कि आगे अभी तो ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जो एक आइलैंड है, खर्ग आइलैंड, जहाँ से ईरान अपने ऑयल एक्सपोर्ट करता है, तो अमेरिका चाहता है कि उस पर अगर वो कैप्चर कर ले तो अमेरिका यूएस को ईरान पर काफ़ी कुछ दबाव बना सकता है। लेकिन जो ईरान का जो एटीट्यूड है उससे ऐसा दिखता नहीं है कि अगर वो कर्ग आइलैंड पर कैप्चर भी कर लेगा तो ईरान पर कोई दबाव बना पाएगा, क्योंकि उनके इतने सारे लीडर जब ख़त्म हो गए तब भी वो कोई दबाव में नहीं दिख रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि कर्ग आइलैंड पर कब्जा करने से भी ईरान और ज़्यादा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आसपास की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अटैक करेगा। इसके बाद यूएस ये सोच रहा है कि किसी तरह से हार्मुज पर अगर वो सोचते हैं कि हार्मुज पर अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर कंट्रोल रखना है तो उसके लिए उन्हें ईरान से डील करनी होगी। क्योंकि अगर मान लो वो अपनी मिलिट्री और के द्वारा अगर वो उस स्ट्रेट पर कुछ दिन के लिए कब्जा भी कर ले तो वो बहुत दिन तक कब्जा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है उससे ईरान की बाउंड्री, सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री ईरान के साथ है उसकी, और वहाँ ईरान के काफ़ी प्रोविंस हैं। तो इसलिए ईरान के लिए बहुत आसान है कि वहाँ पर वो ड्रोन्स और एंटी शिप मिसाइल्स को वहाँ पे छिपा के रख सकता है और वहाँ से शिप्स पे अटैक कर सकता है। तो इसलिए अभी इस लड़ाई में कोई भी ऐसी डील होते दिख नहीं रही है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे कि जब ईरान के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो जो सीनियर लीडर्स थे वो अधिकतर मारे गए हैं, तो अब जो यंग जो लीडर्स हैं जिनके हाथ में
कमांड आ गई है वो और भी ज़्यादा रेडिकलाइज्ड है। इसलिए कोई भी ऐसी उम्मीद अभी फ़िलहाल नहीं दिखती कि यह लड़ाई रुकने वाली है। और अमेरिका इस लड़ाई में बुरी तरह फंस चुका है, जैसे कि वो अफ़गानिस्तान में फंस गया था। क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस एयर पावर के द्वारा बॉम्बिंग करती थी और तालिबान के लिए बहुत आसान था कि वो किसी भी गुफा में घुस जाएं, छिप जाएं और बाद में बम ब्लास्ट कर दें। इसी तरह से अमेरिका के लिए यह बार ईरान भी वॉर जो है वो एक तरह से एक क्वागमायर टाइप का हो गया, जिससे निकलना अभी बहुत ही आसान नहीं दिखता।